एक प्लेयर क्या टीम से हटा मतलब पूरी टीम का एटीट्यूड बदल गया है। ये बात मैं किसके रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ आप समझ सकते हैं, लेकिन जो चीज़ है वो चीज़ है। आइडेंटिकल तौर पर आज हमने देखा कि टीम इंडिया जब फील्ड पर उतरी ऑल आउट होने के बाद में, तब कलेक्टिवली वो लोग किस तरीके से खेल रहे थे। और इवन जब वो बुमराह और कॉन्स्टास वाला पूरा सिनेरियो हुआ वहाँ पर, तब किस तरीके से टीम ने रिएक्ट किया उस सिचुएशन को लेकर, वो भी हम लोगों ने देखा। मतलब कप्तान होने के नाते बुमराह का जो एग्रेशन था उसे कंट्रोल करने के लिए कोहली को सामने आना पड़ा। तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ होगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब बुमराह ने भी अपनी बात रखी है। दरअसल ऑस्ट्रेलियन मीडिया इस समय बुमराह और कॉन्स्टास वाले पूरे मैटर को कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रही है जैसे बुमराह किसी बच्चे के साथ वहाँ पर 6 महीने के बच्चे के साथ वहाँ पर बहसबाजी कर रहे हैं। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि कॉन्स्टास की उम्र भी 19 है और बंदा इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेल रहा है। तो वहाँ पर कोई भी आकर उसको सुर्री बॉल तो डालेगा नहीं। ऑब्वियस सी बात है, उसको हर एक चीज़ को फेस करना पड़ेगा जिस तरीके से बाकी सब लोग फेस कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का फाइनल टेस्ट मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर शुरू हो चुका है और पहले दिन ही जसप्रीत बुमराह और 19 साल के ऑजी प्लेयर सैम कॉन्स्टास के बीच में एक जबरदस्त टकरार देखने के लिए मिली। आखिरी ओवर की आखिरी बॉल पर बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को आउट कर दिया और फिर जो सेलिब्रेशन हुआ, मतलब मैं टोटली आपको बताऊं भाई साहब, एग्रेशन का एक अलग ही लेवल, एक अलग ही रूप हम लोगों को देखने के लिए मिला। सिंपल सी बात है, हुआ क्या था ये सबके जहन में है। तो जसप्रीत बुमराह जो कि अक्सर अपने शांत और काफ़ी कंपोज्ड नेचर के लिए जाने पहचाने जाते हैं, उनका पेशेंस तोड़ दिया कॉन्स्टास के कुछ कमेंट्स ने। जब बुमराह ने ख्वाजा को लास्ट बॉल पे विकेट दिया, तब उन्होंने कॉन्स्टास को सीधा आंखों में देखकर जवाब दिया और सिर्फ बुमराह ही नहीं बल्कि प्रसिद्ध कृष्णा, नीतीश कुमार रेड्डी, विराट कोहली, जायसवाल, गिल, सभी ने अपना एग्रेशन उस पॉइंट ऑफ टाइम पर दिखाया। और एक पॉइंट के लिए तो ऐसा लग रहा था कि कॉन्स्टास बेचारा कहीं घबरा ना जाए कि आखिर चल क्या रहा है। अब देखिए बात क्या है, ये एग्रेशन कहाँ से आता है बुमराह के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, सवाल तो उठेगा ही, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं बताती हैं कि भाई बुमराह जो है वो काफ़ी शांत प्लेयर है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हम लोगों ने देखा आज, वो काफ़ी नया था इंडियंस के लिए भी। तो एक इंटरव्यू में बुमराह ने खुद अपने एग्रेशन के बारे में बात करी थी। उन्होंने कहा था कि मैं एग्रेसिव हूँ, लेकिन मुझे अब्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब मैं छोटा था और टीवी पे बॉलर्स को चिल्लाते हुए लड़ते हुए देखता था, तो मैं भी ट्राई किया करता था। लेकिन क्लब क्रिकेट में ये मेरे फेवर में काम नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उससे काफ़ी हद तक चीज़ें जो होती हैं वो आउट ऑफ प्रपोर्शन भी चली जाती हैं। अब यहाँ पर दूसरा इंसिडेंट ये हुआ कि बुमराह ने क्लियर किया कि एग्रेशन सिर्फ अब्यूज़ करने से नहीं होता, बल्कि उनका एग्रेशन उनकी बॉलिंग और बॉडी लैंग्वेज से भी दिखाई देता है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैं बैटर को थ्रो डाउन्स देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर अपना काम करने के लिए आया हूँ, अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए आया हूँ और वही मेरा काम है। तो ऑब्वियस सी बात है, भी बुमराह की जो ये मेंटालिटी है वही उनके परफॉर्मेंस में भी सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। स्लेजिंग वाली बात करें तो जब उनसे पूछा गया कि क्या वो स्लेज करते हैं, तब बुमराह ने कहा कि मैं शुरू नहीं करता, लेकिन अगर कोई शुरू करे तो मैं फिर पीछे हट भी नहीं पाता, क्योंकि मैं ये कल्चर देख कर बड़ा हुआ हूँ। और सैम कॉन्स्टेंस ने शायद यही गलती कर दी, बुमराह को वहाँ पर गलत टाइम पर गलत सिचुएशन में छेड़ दी। मतलब मैच की सिचुएशन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो स्कोर है वो पहले दिन के आखिर में 9 रन पर 1 विकेट हो चुका है। इंडिया हालांकि 185 रन पर ऑल आउट हुआ है, बट समझना ये पड़ेगा कि ये पिच काफ़ी टफ है और बैट्समैन के लिए थोड़ी सी यहाँ पर मुश्किलात पैदा होती हुई दिखाई दे रही हैं। बुमराह और उनकी टीम को उम्मीद होगी कि सिडनी की पिच उनको और मौके दे बॉलिंग में कुछ जादू दिखाने के। सिराज की भी यहाँ पर लय जो है काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, टीम इंडिया कलेक्टिव एफर्ट के मामले में यहाँ पर बाजी मार सकती है। ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का वैसे भी आखिरी टेस्ट मैच है और टेंशन लिटरली अपने पीक पर पहुंच चुकी है। तो ऐसे में सिंपल सी बात ये है कि जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि यार इंडिया जो है गलत तरीके से खेल रहा है या सही तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 3 मैचों में हम लोगों ने सही तरीके से ही खेला था और उसके बावजूद भी अगर हमारे सामने रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो थोड़ा सा मोड ऑफ क्रिकेट चेंज करने में क्या ही जाता है। थोड़ा सा चेंज करके शायद हमको भी पता चल पाए कि भाई नहीं, इस तरीके से भी खेला जा सकता है। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।